शिखा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भाग 12। तो भाग 12 आज का हमारा टॉपिक है। भाग 12 में हम लोग पढ़ेंगे वित्तीय संपत्ति, संविदाएं और वाद, जो कि आर्टिकल 264 से लेके 300 का में है। ठीक है, तो पहला हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की व्याख्या की गई है। मतलब भारतीय संविधान में अनुच्छेद 268 से लेके 293 तक केंद्र, मतलब केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं और राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, इनके मध्य जो है वित्तीय संबंधों की व्याख्या की गई है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा ये बोल रहा है कि वित्तीय आयोग के सुझाव पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व वितरण किया जाएगा। अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि वित्त आयोग के सुझाव पर केंद्र और राज्यों के मध्य जो है वो राजस्व वितरण किया जाएगा। मतलब केंद्र के पास कौन से राजस्व रहेंगे, मतलब कौन से वो विषय पर वो कर लगा सकेगा, और राज्यों के कौन से विषय पे वो कर लगा सकेगा। ये कार्य जो है वित्त आयोग के सुझाव पे वितरण किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। ठीक है, ये केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व वितरण किसके सुझाव पे किया जाएगा, तो वित्त आयोग के सुझाव पर किया जाएगा। अगला हमारा पॉइंट ये है कि राजस्व शक्ति का आवंटन। ठीक है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियां निम्न प्रकार से हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि केंद्र सरकार में कौन कौन से विषय पर जो है संघ सरकार जो है राजस्व लगाएगी, और राज्य सरकार के कौन कौन से विषय पर राज्य सरकार कर लगाएगी। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा ये है संसद के पास संघ सूची। मैंने आपको बताया था कि 7वीं अनुसूची में जो है 3 प्रकार से बांटा गया है सूचियों को, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और मैंने आपको ये भी बताया था कि संघ सूची में जो मतलब कर लगाती है, उन विषयों पर कर जो लगाती है वो केंद्र सरकार लगाती है, और राज्य सूची पे राज्य सरकार लगाती है, और समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों कर वो विषयों पर कर लगा सकती है। ठीक है, तो संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं। ठीक है, तो संघ सूची के विषय पर कर लगाने की शक्ति 15 शक्तियां हैं, जिसपे संघ सूची के संसद के पास संघ सूची में विषयों पर कर लगाने की जो शक्ति है वो 15 विषय हैं। ठीक है, अब वो 15 विषय कौन कौन से हैं, तो कृषि आय से भिन्न आय कर। ठीक, फिर उसके बाद है सीमा शुल्क, निगम कर, कंपनियों की संपत्ति व पूंजी पर कर, सेवाओं पर कर आदि। ठीक है, संसद के पास जो संघ सूची के विषयों पर कर लगाने की जो शक्ति है वो कृषि आय से भिन्न कर, जो कृषि आय है उससे भिन्न कर जो है वो केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, सेवाओं पर कर, फिर उसके बाद निगम कर है, और सीमा शुल्क कर है, कंपनियों की संपत्ति व पूंजी पर कर आदि। इन पर जो है जो संघ सूची के विषय पर इस पे जो है जो केंद्र सरकार जो है इस पे जो है वो कर लगाएगी, और ये कर जो है जो कर का पैसा आएगा वो केंद्र सरकार के खातों में आएगा। उसके बाद हमारा है राज्य विधायिका के पास राज्य सूची के विषय पर कर लगाने की शक्ति जो है वो 20 विषयों पर है। जो राज्य विधायिका है, मतलब राज्य में
जो है राज्य सूची के विषय पर कर लगाने की जो शक्ति है वो 20 विषय ऐसे हैं जिन पर जो है राज्य सरकार जो है वो लगाएगी। कौन कौन से हैं? तो कृषि आय पर कर, यहाँ पे देखिए जो केंद्र के पास है वो कृषि आय से भिन्न आयकर है, ठीक है, और जो राज्य के पास है वो कृषि आय पर कर है, ठीक। फिर उसके बाद है भूमि पर और भवनों पर कर, ठीक है, जो भूमि खरीदी जाती है या जो भवन बनाए जाते हैं उन पर जो कर आता है वो राज्य सरकार के पास आता है। उसके बाद आता है अल्कोहल पर कर। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसपे अल्कोहल पर सबसे ज्यादा कर आता है, ठीक है, और बिहार और गुजरात ऐसा है जिसपे इस पे कर नहीं आता है, क्योंकि बिहार सरकार ने और गुजरात सरकार ने अल्कोहल मतलब शराब पर बैन लगा दिया है, ठीक। उसके बाद है विद्युत के उपभोग पर कर, जो हम लोग बिजली क्या कहते हैं यूज करते हैं उस पे जो कर लगाती है वो राज्य सरकार लगाती है, ठीक। उसके बाद पथ मतलब रोड टैक्स आदि, इन सब पे जो कर का जो पैसा आता है वो राज्य सरकार के खाते में आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे संसद और राज्य विधायिका दोनों के पास समवर्ती सूची के विषयों पर कर लगाने की शक्ति। मैंने आपको बताया कि जो समवर्ती सूची है उस पे जो कर लगाते हैं वो केंद्र और राज्य दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। 52 विषयों पर राज्य सरकार और संसद दोनों कर लगा सकती है, लगाने की शक्ति इनको प्राप्त है। तो अब इसमें हमारा कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो न्यायिक स्टैंपों से भिन्न स्टैंप शुल्क, ठीक है, समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित शुल्क, जो समवर्ती सूची है उनके जो विषयों से संबंधित है वो शुल्क, परंतु इसमें किसी न्यायालय द्वारा लिए जाने वाला शुल्क शामिल नहीं होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से विषय हैं? तो न्यायिक स्टैंपों से भिन्न जो है स्टैंप शुल्क होगा और समवर्ती सूची पे संबंधित जो है शुल्क, परंतु इसमें एक कंडीशन है, इसमें किसी न्यायालय द्वारा लिए जाने का शुल्क शामिल नहीं है, ठीक। अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 300 का क्या कह रहा है? विधि के प्रमाणाधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना। संपत्ति का अधिकार, जब मैं आपको मौलिक अधिकार पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 31 को जो है वो हटा दिया गया है हमारा, और इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 300 का में जोड़ दिया गया है। ये मैंने आपको मौलिक अधिकार में बताया गया। तो 300 का में जो ये है हमारा संपत्ति का अधिकार को जोड़ा गया है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है, संपत्ति का अधिकार। अब ये जो है मौलिक अधिकार के अंदर नहीं आता, ये कानूनी अधिकार है हमारा। तो इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो नीति आयोग, वित्तीय आयोग और जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।